चलिए भाई, आज जो है एमओटी स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक केमिस्ट्री आप कहीं भी हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा में भी आप पढ़ेंगे तो भी वहाँ आपको एमओटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। और बीटेक का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीटेक वालों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बीटेक के एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ये 15 से लेकर 20 नंबर तक कवर करता है और सॉलिड क्वेश्चन होता है, इसमें से क्वेश्चन आना ही रहता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ना रहता है। यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है, तो इसलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो एमओटी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो पूरी केमिस्ट्री के लिए होनी चाहिए, लेकिन एमओटी में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी आपको बता दें थोड़ी सी। बहुत ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ एटम, आपको एटम पता होना चाहिए। होता क्या है एटम? यूनिट ऑफ एनी मैटर, एनी सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में डाल्टन ने बताया था, और उन्होंने तो बहुत कुछ बताया था कि ये विभाजित नहीं हो सकता, अनडिविजिबल होता है। लेकिन आप केवल इतना याद रखिए, ये यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, या 3 पार्टिकल में ये डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास डिस्कवर्ड बाई और चार्जेस वगैरह हल्का सा तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं इनका, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस बनाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है? एटॉमिक नंबर। बीटेक के सिलेबस में 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक है, तो इसलिए आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक पूरी जन कुंडली आपको तैयार करनी रहेगी। मतलब सिंबल और एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी वगैरह, ये 3-4 चीज़ें जो है 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक आपको तैयार करनी रहती है। तो यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता क्या है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के टोटल नंबर को बताता है, तो इसलिए इसका फार्मूला बनता है Z = P, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है Z + N, N का मतलब है न्यूट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तीनों में से किसी एक चीज़ को लेके उसको न्यूट्रॉन के साथ सम करने पर ये हमें एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या चीज़ है, आपको रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे ये मेटल है, तो मेटल में लेफ्ट राइट का इतना इशू नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे का ध्यान रखिएगा। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर हमेशा एटॉमिक वेट लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट का। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो एनायन बनता है। एनायन का मतलब क्या है? जिसपे माइनस चार्ज आ जाए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन लॉस में नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है ना, इसको हम सही कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन अगर करेगा तो इसमें एनायन बनेगा। जैसे क्लोरीन है, अगर इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैटायन बनेगा। कैटायन, केशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जैसे कि ये सोडियम है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक प्लस चार्ज। ठीक, ये कैटायन एक दे रहा है, इसलिए एक प्लस चार्ज, ज़्यादा देता तो ज़्यादा प्लस चार्ज, जितने देगा उतने आएंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर हम किसी के ऊपर प्लस चार्ज लेकर आ रहे हैं तो आपको तुरंत अंदाजा होना चाहिए कि उसकी एटॉमिक नंबर में हमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। अगर उसका हम एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज लेके आ रहे हैं तो आपको तुरंत आइडिया होना चाहिए कि उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। ठीक, अब क्या चीज़ है?
अब एटॉमिक मॉडल पे आते हैं। एटॉमिक मॉडल पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। तो एटॉमिक मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसको बारे में आपको बताना है। उसके बारे में क्या बताना है? सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था थॉमसन या टॉमसन ने। टॉमसन ने क्या बताया था? तरबूज मॉडल दिया था। इनका मॉडल केवल इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया था, बाकी इनके मॉडल में कुछ भी नहीं था। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव पोर्शन जो होता है वो बल के रूप में रहता है और इसका जो नेगेटिव पोर्शन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें सीड के रूप में धंसे रहते हैं। तो ये टोटली फेलियर था, इसको तो ख़त्म ही कर दिया गया। उसके बाद जो रदरफोर्ड आए, इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बताया और उसमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई इसको किया और इन्होंने ये बताया कि इसके जो न्यूक्लियन यानी कि जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो सेंटर में रहता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों ओर लगातार चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि लगातार मोशन में रहते हैं और एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। सबसे बड़ा इनका फॉल्ट यही था कि ये एनर्जी रिलीज करते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये ही सबसे बड़ा इनका फॉल्ट था रदरफोर्ड का। तो इसको मैक्सवेल ने कैंसिल किया, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया कि अगर लगातार कोई एनर्जी का लगातार जो मूव करेगा पार्टिकल वो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा और जब वो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब एनर्जी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिनिश हो जाएगी जब एनर्जी, तो ये क्या होगा? ये न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो इसका जो एटम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी खत्म हो गया, क्योंकि भाई इनके जो एटॉमिक मॉडल इनका था इनके अकॉर्डिंग तो ब्रह्मांड होना ही नहीं चाहिए, यूनिवर्स ही खत्म कर दिया, तो इसको सक्सेस नहीं मिली। इसी को मॉडल को उठा के जो मॉडिफाई किया वो बोहर ने किया, यानी कि नील्स बोर का नाम आया। नील्स बोर ने इसको थोड़ा सा सही किया। सही करने में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसी बात पर काम किया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यू रिलीज नहीं होती। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, इन्होंने क्या बताया, इसको हटा देते हैं, इधर बना देते हैं। इन्होंने ये बताया कि इसका जो न्यूक्लियस जो है वो तो सेंटर में जैसे है वैसे ही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए क्या होता है कि इसके चारों ओर कुछ फिक्स एनर्जी की सेल्स होती हैं, कुछ फिक्स एनर्जी की सेल्स होती हैं जिसमें इसमें जो फिक्स एनर्जी की सेल्स होती हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को चेंज करता है तभी वो एनर्जी लॉस करेगा या एनर्जी गेन करेगा। ये नहीं है कि कंटिन्यू एनर्जी का रिलीज या एनर्जी नहीं छोड़ता रहता है, ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, जब अपनी सेल चेंज करेगा तब एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। तो इसको इन्होंने जो सेल्स को नाम दिया, इन्होंने दिया KLMN का नाम दिया। इनके फुल नेम भी होते हैं बट वो ज़्यादा को जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लास्ट सेल नहीं बनाई है, ऐसे ही दिखा दिया है। अब ये जब अपनी सेल चेंज करेगा तो यानी कि जब अपर सेल में जाएगा तो ये एनर्जी, अपर सेल में जब जाएगा तो ये एनर्जी का गेन करेगा और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपर सेल से लोअर सेल में जा रहा है तो ये एनर्जी लॉस करेगा। ये इन्होंने नील्स बोर ने बताया। ठीक है, अब इन्होंने जो KLMN के बारे में बताया, अब इतना तो हल्का सा इंट्रोडक्शन आपके लिए सफिशिएंट है। अब मेन हमारा काम सेल्स पे होगा तो उसको हम आगे पढ़ते हैं कि सेल्स का क्या काम है। इन्होंने बताया कि सेल्स जो होते हैं उनको KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चलती हैं। आपने क्वांटम नंबर भी पढ़े होंगे। क्वांटम नंबर एग्जैक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम KLMN के बारे में देख लें। इन्होंने ये बताया और दूसरा ये बताया कि इनके सेल्स जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज होने का मतलब ये है कि इन जो एनर्जी का पूरा खेल है, फिक्स एनर्जी है, लॉस हो रही है एनर्जी, गेन हो रही है एनर्जी, जो भी है ये सब पूरा
क्वार्टा यानी कि फोटान यानी कि HNu के फॉर्म में होता है, तो उसको उतना ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, आपको बता ऐसे बोल दिया है, आप समझ लीजिए। ये KLMN है, इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, यानी कि सेल नंबर जो बताएगा वो होगा 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉन इसमें फार्मूला लगेगा 2n² का, इस हिसाब से ये हो जाएगा 2 8 18 32। बट ये बहुत इनिशियल फार्मूला था जो बाद में चेंज हो गया और ये हुआ 2 8 18 18 32। ठीक, ये चीज़ें ये फार्मूले चेंज हुए, जिसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम तो आपके 1 से ही स्टार्ट होगा, वो तो अंडरस्टूड है। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा जो आपको बुक्स में जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी कोई बताता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि उसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो ये फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इस फार्मूले में थोड़ा सा भी चेंज आएगा। तो जो चेंज आ रहा वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप सिंपली पहले छोटे से शुरू करते हैं, 1 का तो देख लीजिए 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद मान लीजिए हमने 4 का बनाया तो ये हो गया 2 और 2 हो गया। अब उसके बाद 4 के बाद हम सीधे 10 का बना दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 और 8, केवल 24 29 को छोड़कर बाकी आप सिंपली इसी फार्मूले पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। तो थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी मान लीजिए अब इसके बाद 14 का बनाना है, ये बनेगा 2 8 4 का बन गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको 18 का बनाना है तो ये बनेगा 2 8 8। लेकिन जैसे ही 19 का आप बनाएंगे, 19 का आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, 2 8 9, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। बनेगा क्या, सही क्या बनेगा, अब यही फार्मूला आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बनेगा 19 का जब आप बनाएंगे तो 19 का बनेगा, इसको हटा देते हैं इसको, अच्छा 19 का जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा 2 8 8 1। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आगे, ये बढ़ेंगे 2 तक, यानी कि 2 8 8 2, तो 20 तक तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 21 पे पहुंचेंगे फिर देखिए इसमें यू टर्न लेगा, यू टर्न लेने पे क्या होगा, 2 8 9 2, ये नहीं कि फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए 9 हो गया। अब इसी तरीके से आपको अगर आपने बना दिया 23 का, 24 तो एक्सेप्शन है, 23 का बना रहे हैं हम, 2 8, ये 10 हो गए, ये हो गए 2 और बाहर यानी कि 12 हो गए, तो यहाँ बचे हमारे 11। ये बनते जाएंगे। अब 24 29 छोड़ दीजिए, बाकी देख लीजिए। तो जैसे 25 का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 2 बाहर। अब जब तक इसमें 18 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक अब आप इसी को फिलअप करेंगे। तो ये 12 हो गए हैं, तो यानी कि 13 बचे हुए हैं, हमने यहाँ 13 डाल दिए। अब इसके बाद आप मान लीजिए 28 का बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 8 2 बाहर रख दिए, तो ये हो गए 16। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि देखिए जैसे ही आपके इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मिनिमम इसमें 8 डालने हैं थर्ड सेल में, उसके बाद आपको 2 इलेक्ट्रॉन तक बाहर जाना है। उसके बाद फिर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैसे आप यू टर्न लेंगे, और यू टर्न ये कहाँ तक जाएगा, ये 18 तक जाएगा। यानी कि इसमें जब तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। यही फार्मूला आगे 4th और 5th सेल में चलता है। बीटेक में वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको आगे के लिए बता दिया। बीटेक में तो आपको केवल 30 तक ध्यान रखना है। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा हमें KLMN का अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम बता देते हैं आपको एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आपको बताया 24 और 29 है, तो 24 और 29 को देख लीजिए जरा। ये होगा 2 8 13 1। ये वैसे होना चाहिए यहाँ पर 12 और 2, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा रूल को। ये हो जाएगा 2 8 18 1, इसको होना चाहिए 17 1, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए फॉलो नहीं करेगा। रीज़न इसके हम आपको अबाउ के रूल में बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड और नील्स बोर का, यानी कि जो सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए और वहीं पर आंसर दे दूंगी। छोटा क्वेश्चन होगा तो वही, नहीं तो अगले वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसके पहले हमें
पता होना चाहिए सब सेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हम ऑर्बिटल और सब सेल के बारे में, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा होती नहीं है, वो तो खाली ऑर्बिटल और डिफरेंस में जब पूछा जाता है तब बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सब सेल और ऑर्बिटल के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है सब सेल में। सब सेल हमारे पास 4 होते हैं, sp, d और f। ठीक, इसमें ऑर्बिट कितने होते हैं, ऑर्बिट या ऑर्बिटल जो भी आप कह रहे हो, वो कितने होते हैं। s में होता है 1, p में होते हैं 3। बहुत लोगों को पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम और भी रही है। आपका प्रमोट होकर आप लोग आए हैं तो हो सकता है कहीं केमिस्ट्री केयरफुली ना पढ़ा हो आपने, तो इसके लिए ये सही है, क्योंकि अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब तो बीटेक में तो कहीं आपको कहीं प्रमोट भी नहीं होना और कोई हेल्प भी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, केमिस्ट्री बहुत परेशान करेगी आपको। तो जैसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपके एफ में जो होते हैं 7 होते हैं। एफ की ज़रूरत वैसे आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, ये ऑर्बिटल हो गए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी देख लीजिए इस हिसाब से। ये हो गए 2, इसमें 3 है तो इसलिए 6 हो गए, इसमें 5 है तो इसलिए 10 हो गए, इसमें 7 है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 17। ठीक, अब हुंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख लीजिए जरा। हुंड के अकॉर्डिंग आपको फिलिंग देखनी है, तो फिलिंग में क्या है कि जैसे पी में हम देख लेते हैं, पी में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किस तरीके से होगी वो देखना है आपको। हुंड का रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड। अनपेयर्ड रहना इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमेशा 1-1 करके करेंगे, यानी कि ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये रहा 3rd इलेक्ट्रॉन आपका, ये 2nd इलेक्ट्रॉन, ये 3rd इलेक्ट्रॉन, ये 4th। हमेशा नंबर वाइज ही आप फिलअप करिए, कभी भी पेयरिंग में फिलअप नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो अपर स्पिन वाले हैं वो हो गए 1 2 3, और जो लोअर स्पिन वाले हैं वो हो गए 4 5 6। अब मेन चीज आ रही है आपकी, ये अपर स्पिन और लोअर स्पिन क्या चीज है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि क्या कंडीशन होती है। देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों ओर ये सेल हो गई, सेल में ये ऑर्बिटल हो गया। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन क्या होती है, एक जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो जो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसको दिखाते हैं अपर स्पिन से, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको लोअर स्पिन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस। ठीक, ये ऑर्बिट हो गया और ये ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए, बाकी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी। इसमें क्या होता है, ये हो गया ऑर्बिट, और इसके जो चारों ओर के ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये 3 डायमेंशनल एरिया होता है इसको कहते हैं ऑर्बिटल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बीटेक में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के लिए आप इसको ये SPDF की नॉलेज अच्छे से कर लीजिए ऑर्बिट ऑर्बिटल की। तो अभी हम आपको ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ऑर्बिट क्या है, एट द एक्सिस, या एरिया भी आप वर्ड यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेयर इलेक्ट्रॉन रोटेट या रिवॉल्व, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल थोड़ा सा चेंज है, एग्जैक्ट प्लेस ये नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा, 3D एरिया, 3 डायमेंशनल 3D एरिया क्या होती है, 3 एरियाज ये होती हैं आपकी, देखिए X Y Z, ये 3D एरियाज होते हैं। 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी ये यूज कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप जो है बीटेक की केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप हर जगह हिचकिचाएंगे क्योंकि इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, याद आप बाद में करेंगे, पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन,
ठीक, ये हो गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं आबाऊ के पास। अब हमारी तैयारी पूरी हो गई आबाऊ के पास जाने के लिए, तो अब हम आबाऊ के पास चलते हैं। आबाऊ के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ा है, हमने चार्ट पढ़ा है। चार्ट क्या होता है, चार्ट में क्या बताता है, देखिए क्या बताएगा, ये फर्स्ट सेल है, ये बता रहा है सेल को, ये जो नंबर आगे लिखा होता है वो सेल को बताता है, ये बताता है आपके सब सेल को। तो इसको एक चार्ट बनाना है। पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे में आपके 3 सब सेल और चौथे में आपके 4, पांचवें में 4 से ज्यादा सेल सब सेल है नहीं हमारे पास, तो हम पांचवा हो छठा हो कोई भी उसमें 4 से ज्यादा आप बना ही नहीं सकते हो। तो हम इसको, आपको 30 तक ही रहता है, 30 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम आपको बस इतना ही बना दे रहे हैं, ज्यादा कुछ बना नहीं रहे हैं। 6s तक बना देते हैं, 6p तक, बस उसके आगे नहीं बनाना। आपको बनाते वक्त ध्यान रखना है, एक तो ये चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, सेकंड में 2 सब सेल, तीसरे में 3, चौथे में 4 और चौथे के बाद सभी में 4। दूसरा, ये जो इनके ये वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो दोनों सबसेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसको बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, भले ही आप फर्स्ट ईयर में पढ़ें या 4th ईयर तक, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा, और उसके लिए आबाऊ का रूल क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये याद करने वाली चीज नहीं है, आप कितना भी याद करें इसमें कंफ्यूज होंगे। तो आप इसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखिए सबसे पहले, कि अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से कट करेंगे। कभी भी हम नीचे से कटिंग नहीं करेंगे, हमेशा ऊपर से कट करेंगे। जब भी हम ऑर्बिटल अपना उठाएंगे, हमेशा ऊपर से ही उठाएंगे, नीचे से ऑर्बिटल नहीं उठाना है हमको, हमेशा ऊपर से ऑर्बिटल उठाना है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे जब तक ऑर्बिटल रहेंगे हम नीचे से कट करते रहेंगे, जब नीचे वाला ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा तब हम ऊपर वाला ऑर्बिटल उठाना शुरू करेंगे, फिर अगली लाइन में हम ऊपर पहुंचेंगे। इस तरीके से आपको करना है। तो ये जो है ये भी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही बताता है, मतलब जो लास्ट में ऑर्बिटल हमारा आता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इस तरीके से उठाना है। आप देखिए बनाते जाइए, हम यही बना दे रहे हैं आपके साइड में, इधर ही बना दे रहे हैं। जैसे आपको अगर हीलियम का बना रहे हैं हम, देखिए, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन का बना देते हैं, उसका हाइड्रोजन का बना देते हैं। ये हो गया 1s1। 2 का बनाएंगे 1s2। आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10। ऐसे सारा क्लियर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे बनाते चले जाइए। अब मान लीजिए हम सीधे 6 का बना दे रहे हैं, तो देखिए किसका बनेगा, 1s2, 2s2। यहाँ से ऑर्बिटल उठाइए, जितने इलेक्ट्रॉन है वो उठाइए और उसके अकॉर्डिंग भर दीजिए। ये देखिए 6 हो गया। हम सीधे इसके बाद 12 बना देते हैं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 हो गया। ये आ गया 3s2। ठीक, इसके बाद सीधे हम 16 बना दे रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये हो गए 6 4 10 2 12 हो गए। 3p6 आ जाएगा, तो 3p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम 4 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीधे 20 का बना दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। जहां जो ऑर्बिटल आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको उठाते जाइए। ठीक है, आप इसमें भी वही 24 29 जो है एक्सेप्शन है, बाकी आप 30 तक बना डालिए। इसको 30 तक सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे से ऑर्बिटल आपको उठाना है और बना देना है। कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब एक्सेप्शन आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एक्सेप्शन में है आपके 24 और 29। ये होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन ये हो जाता है 3d5 4s1। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक रूल है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर
मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से खींच लेता है, जिसकी वजह से d भी हाफ फील्ड हो गया और s भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया। तो इसलिए इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये 4s1 होगा, ये 3d10 हो जाएगा। तो इसमें रीजन यही होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए सारे। अब अबाव का रूल भी आपको क्लियर हो चुका है, अच्छे से बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बहुत थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आपकी इस केमिस्ट्री में पूरी चलनी है आपकी कोवेलेंसी है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पे ही ध्यान देना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग ही आपके इसमें पूरी केमिस्ट्री में रहेगी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम किससे देखते हैं, ये देखा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। जैसे हम पी ऑर्बिटल यहाँ बना के आपको दिखा दे रहे हैं। पी ऑर्बिटल में मान लीजिए ये कंडीशन है, ये खाली ऑर्बिटल है, इसको तो छोड़ दीजिए। ये जो है ये हो गया नॉन बॉन्डिंग। इसको जब बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग, या इसको बोलेंगे लोन पेयर। और ये जो होगा यही मेन पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको कहेंगे बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो मेन पार्टिसिपेट आपका यही करेगा, जो हाफ स्पिन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन का रखा जाएगा। ठीक है, और ये जो ये इम्पिटी ऑर्बिटल होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम आता है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है, तो बस इसको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं, तो सीधे हम इतना ही बस नॉलेज रखें बस। अब हम सीधे आपके एमओटी में पहुँचते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जिनको आपको पता होना चाहिए। अब हम पहुंच रहे हैं सीधे एमओटी में। अब एमओटी में देखिए नाम किसका याद रखना है। कई बार क्वेश्चन एमओटी के नाम से नहीं पूछते हैं, पूछ देंगे कि वो थ्योरी बताइए जिसको मुलिकन और फुंड ने दिया था। तो आप मुलिकन का स्पेशली नाम याद रखिए, एक नाम और है फुंड है, वो भी जरूरी नहीं है, आप मुलिकन का नाम याद रखिए। ये थ्योरी मुलिकन ने दी थी। सबसे पहली चीज ये टर्म ही याद रखना है, टर्मिनोलॉजी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरी चीज क्या याद करनी है, यहाँ सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एटम की कोई बात नहीं होगी यहाँ पर। मॉलिक्यूल जो होंगे ये होमो एटॉमिक हो सकते हैं। होमो एटॉमिक का मतलब जिसमें सेम एटम यूज किए जाएं। दूसरा हो सकता है हेट्रो एटॉमिक, यानी कि जिसमें डिफरेंट एटम यूज किए जाए। कोई भी सिंगल एटम का यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ पर कम से कम डबल होंगे। तो जैसे ये होमो एटॉमिक है तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोई भी आप ले सकते हो, लिथियम हो गया, और ये आपके ऑक्सीजन हो गया, जितने भी हैं सारे आपके इसमें आ जाएंगे। Cl नहीं इसमें। और ये फार्मूला सबसे बड़ी बात ये है कि ये 20 एटॉमिक नंबर तक ही चलता है, यानी कि 20 मॉलिक्यूलर नंबर आप मान सकते हैं, या 20 एटॉमिक नंबर तक ही इसको काउंट करना है। तो यानी कि क्लोरीन तो नहीं जाएगा इसमें आपके जाएगा लास्ट जाएगा नियान तक। ठीक, हेट्रो में इन्हीं को बना दीजिए, ये जैसे NO हो गया, CN हो गया, CO हो गया, HF हो गया। ठीक है, तो इससे 20 तक आपके 1 to 10 तक, यानी नियान का होता है 10 एटॉमिक नंबर, तो 10 तक जाएगा। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात होगी। दूसरी सबसे जो खास बात है एमओटी की वो ये है कि जो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसको कहते हैं AO कंबाइन। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है LCAO। LCAO एक अलग टॉपिक है, वो अलग से बताएंगे। इसमें जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जिससे बनते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि MO। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, लॉस प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंटल एटम।
जबकि आप जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ते हैं कि उसमें जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो बनी रहती हैं, यानी कि एस और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो वो बन गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दो अलग ही तरीके के ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनमें ही एनर्जी, उन्हीं की क्वालिटीज बताई जाएंगी। पेरेंटल ऑर्बिटल से इनका कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन एस से आ रहा कि पी से आ रहा, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसमें दो तरीके के आपके कंबाइन होने के बाद दो तरीके के इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी पेरेंटल ऑर्बिटल से लो होती है, इसको कहा जाता है बीएमओ। ये होते हैं, दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी पेरेंटल ऑर्बिटल से हाई होती है, और इनको कहा जाता है एबीएमओ। ठीक है। ये अब इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनको सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड आप जानते हैं। सिग्मा जो होता है एक्सियल लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, जो पाई होता है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो बीएमओ होता है वो सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि एबीएमओ जो होगा इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए इसके ऊपर एक स्टार लग जाएगा, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। इस आप एमओटी को आप समझ लीजिए। एमओटी में क्या है, यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अलग तरीके से एक प्रोसेस है, उसको अलग से बताएंगे। और इसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसके रिजल्ट में बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी खास बात क्या है कि उसमें जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं। और ये दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है जिसकी एनर्जी पेरेंटल ऑर्बिटल से कम होती है, इसको सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको बीएमओ या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। दूसरे होते हैं जिनकी एनर्जी पेरेंटल ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इनको सिग्मा स्टार पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग के नाम से या एबीएमओ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एमओटी की खास बात क्या है वो देखिए जरा। सबसे पहले हम इनका बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबके फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले आप तैयार कर लीजिए। जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला हमने पहले ही बताया, एमओटी जो होता है वो किसी भी थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, इसकी अपनी एक थ्योरी है। तो इसमें जो है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल को कंसीडर किया जाएगा, और इसमें अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। और सबसे मेन बात है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की बात होगी, एटम की बात नहीं होगी। यानी कि नाइट्रोजन की बात होगी तो यहाँ पर 7 की बात नहीं होगी, नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पर 14, ऑक्सीजन की बात होगी यानी कि 16। ठीक है। तो इसमें जो है ये इसमें दो फार्मूले हैं। एक है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। किसके 14 इलेक्ट्रॉन? मॉलिक्यूल के, एटम के नहीं। तो इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। स्टार का मतलब याद आ रहा है आपको, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा का मतलब बॉन्डिंग। ये भी आपके एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में है, एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है आगे, यानी कि जितने में आगे जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक। जिनकी ये एक इक्वल वाले भी ऑर्बिटल आते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये वैसे 14 तक ही जाता है तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी फार्मूला है तो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने को आएगी तब तो ये फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये आ जाएगा सिग्मा स्टार। चलिए नीचे बता देते हैं उसके, कवर कर रहा है इसको। यहाँ ये रहने दीजिए, यहाँ बना देते हैं आगे। इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है। और
अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल हम यहीं लिख दे रहे हैं आपके, कौन कौन से आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अप टू 14 है तो 7 तक चले जाइए। ये आ जाएगा बेरिलियम, सब में 2 लगेंगे, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके बाद Cn 7 6 13 हो गया, और NO भी आ जाएगा आपका 8 से 14, नहीं NO नहीं आएगा, सॉरी NO नहीं आएगा इसमें, ये आएगा CO आएगा, CO लेकिन एक्सेप्शन होता है तो उसको आप अलग से ही देखिएगा, ठीक है। अप टू 14 हो गया ये। अब इसके बाद अबव 14, पहले हम फार्मूला बता दें फिर एग्जाम्पल बताते हैं। अबव 14 इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा, चलिए नीचे से बना दें, आगे फिर होता नहीं जाके। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये सिर्फ यही चेंज है इसमें कि ये जो बीच में आपका सिग्मा 2pz है ये पहले आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद ये लगातार आएंगे आपके, एंटी बॉन्डिंग इसी के साथ आ जाएगा। ठीक, अब ये शुरू करते हैं, फार्मूला बता देते हैं। ये 2 फार्मूले और देख लीजिए जरा, बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, ये दोनों फार्मूले में आपके काम करेगा, NB माइनस Na अपॉन 2। NB क्या है इसमें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारी चीज़ें पहले हम अपनी तैयारी कर लें फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, मेरा पेज तो आगे चला जाएगा, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी तो आप अपने पास फार्मूला नोट रखिए, उसी को कर लीजिएगा। अब अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का भी एक फार्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बाकी सब इसके प्रोपोर्शनल होंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये खाली बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस यही ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपैरिजन पूछा जाता है, तो ये फार्मूले आप तैयार रखिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आप फार्मूले अपने कॉपी में आपने लिखे हुए हैं तो सामने से कर लीजिए और मेरे साथ करते चलिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन हम पहले से ही शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें एक होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है एक हाइड्रोजन का, इसमें 2 हैं तो इसलिए 2 हो जाएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो हमारा फार्मूला हो गया सिग्मा 1s2, और हम एंटी बॉन्डिंग भी देख लें तो इसलिए हो जाएगा सिग्मा 1s0। जिसमें एंटी बॉन्डिंग नहीं होते उसी में खाली 0 दिखाएंगे, बाकी सब में अगर कुछ है एंटी बॉन्डिंग तो दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधे आप बनाते जाइए, बॉन्ड ऑर्डर दिखाते जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, 2 - 0 बटे 2 = 1। भाई ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB माइनस Na का फार्मूला रखा, हमने सीधे निकाल दिया। देखते जाइए, अब करते जाइए और यहाँ भी देखते जाइए। उसके बाद हीलियम आ जाएगा, हीलियम में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसमें एंटी बॉन्डिंग है तो इसका BO निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 - 2 बटे 2 = 0। ठीक, अभी इसका रीजन मैं बताऊंगी कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आने पे क्या होता है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, कुछ भी आए, आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना, जैसे आ रहा वैसे आप लगाते चले जाइए। ठीक, इसके बाद आ जाएगा लिथियम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लिथियम के पास 3 होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर होता है इसका, इसलिए 6 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद
सिग्मा 2s2। ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका बीओ क्या आ जाएगा, 4-2/2। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2 ये बॉन्डिंग है तो ये 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में देखिए एक स्टार लगा हुआ है तो सिग्मा स्टार 1s2 है तो ये 2 हो गया, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। मेरे साथ ही आप बनाते चलिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, पहले खुद बनाइएगा तब मिलाइएगा। जब पहले आप ना बना पाए तब बनाइएगा, तब आप देखिएगा, नहीं तो अपने आप बनाइए उसके बाद में मिलाइए। जहां अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका सही आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही बनाया है। बेरिलियम में बेरिलियम का 4 होता है तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 8 हो गए, बराबर है। इसमें इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। जिनके 0 बॉन्ड ऑर्डर हैं उनके बारे में मैं भी एक लाइन आपको बताऊंगी, पहले आप सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते चलिए। ये देखिए 4 तक हो गया है, अब 5 पे आते हैं हम, तो ये B2 हो जाएगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद हमारा इक्वल एनर्जी वाला आ रहा है पाई 2px इक्वल टू, इसमें इक्वल एनर्जी है तो इसमें ध्यान देना है ये चीज, इसमें ये ध्यान देना है कि ये इक्वल एनर्जी है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अब ये जैसे px और py है इसका, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, देखिए 10 होते हैं तो 8 हमने भर दिए हैं। अब 2 बचे तो यही मेन चीज ध्यान देने वाली, इसमें आप पहले में 2 नहीं लिख देंगे, आप इसमें दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर 2 हैं तो 1-1 जाएगा, 1 है तो पहले में 1 जाएगा, 3 है तो पहले में 2, दूसरे में 1 जाएंगे, 4 हैं तब तो दोनों में 2-2 जाएंगे। जब तक पहला ऑर्बिटल आपका भर नहीं जाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन दोनों में इक्वल एनर्जी है तो इन दोनों को बराबरी से भरेंगे आप, ठीक है। आप देख लीजिए जरा, इसका बीओ देखिए जरा कितना आ रहा है। बीओ देखिए 2 4 2 6 माइनस ये देखिए 2 और ये 4, 6 माइनस 4 यानी कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। देखते रहिए, मिलाते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा 5 हो गए, अब कार्बन आ जा रहा है 6 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चलिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद वही हम पहुंच रहे हैं अभी पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब हमारे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो हम दोनों में 2-2 डाल देंगे, ठीक। इसका भी बीओ निकाल लीजिए। इसमें हमारे पास क्या बढ़ गया, अब तो बनाना आ गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम सीधे सीधे काउंट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो है आ गए हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और बढ़ गए हैं, तो हम इसको कर देते हैं ये, और ये आ जाएगा बराबर 2, ठीक। अब इसमें एक चीज और बतानी थी, वो मैं आपको चलिए इसी में बता दे रही हूँ आपको। थोड़ा सा हम ऊपर ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं वहीं पर आपको बता दे रहे हैं। जब बॉन्ड लेंथ आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर, या तो चलिए तो जगह नहीं, आगे ही बताते हैं, चलिए आपको बता देते हैं, आगे बता देते हैं, जिससे आप कर लीजिएगा, इन सब में भी कर लीजिएगा। यहाँ बता दे रहे हैं हम आगे आपको। एक चीज़ और आपके समझने वाली जो याद करने वाली है वो ये है मैग्नेटिक बिहेवियर। वो दिमाग से स्लिप हो गया तो रह गया, कोई बात नहीं। यहाँ आपको एमओटी में मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको प्रेडिक्ट करना रहता है, मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर बताना रहता है। तो लास्ट सेल में आपको देखना है, यहाँ भी वही चीज है, लास्ट सेल या सब सेल जो भी आप कहें, लास्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल की कंडीशन आपको देखनी है। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए या सेल देख लीजिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। आप देखिए, चलिए हम अपने जितना भी स्ट्रक्चर हमने किया है उनमें सब में जरा देख लें क्या क्या नेचर है इनका, मैग्नेटिक नेचर हम देख लेते हैं सबका। हाइड्रोजन से हमने शुरू किया।
हाइड्रोजन का देखिए स्टार 1s0 से तो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, डाया। ठीक, ये भी कैसा होगा, ये भी डाया। ठीक, ये सब देखिए आपके डाया ही चल रहे हैं। ये देखिए बोरान भी आपका देख रहे हैं, बेरिलियम भी आप देख रहे हैं, ये भी डाया है। बोरान आया, बोरान देखिए लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, कार्बन फिर आपका डाया होगा क्योंकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी जो है ये भी प्रेडिक्ट करते चलिए साथ में। एनर्जी डायग्राम रह जाएगा, वो खाली एक एग्जाम्पल बता देंगे, उसको बाद में कर लीजिएगा। अब ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको अभी। चलिए ऊपर लिख देते हैं वहां पर हम, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का आपका चल रहा है। एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है वो अभी आपकी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन चल रही है। तो एक्सरसाइज में हम आपको बता रहे हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके बाद हम अभी आपका लास्ट वाला रह गया, अभी 12 इलेक्ट्रॉन तक हुआ है तो इसका मतलब अभी 14 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 14 इलेक्ट्रॉन का और बता दे रहे हैं आपको, यानी कि लास्ट जो 14 का मतलब हमारे पास 7 वाला होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन। लास्ट एग्जाम्पल आपका यही है, नाइट्रोजन, यानी कि 14 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर से देख लेते हैं, नहीं आगे जगह ना पड़े कहीं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देखते चलिए, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसमें तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अच्छे से बचे हुए हैं तो हमने 2 डाल दिए। अब इसके बाद फार्मूला आप देखते जाइए, लास्ट ऑर्बिटल आपका बनेगा जाके 2px, नहीं सॉरी 2px नहीं 2pz बनेगा जाके, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो इसमें डाल दिए। ये भी डाया हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक, 14 देख लीजिए हो गए हैं। बीओ देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा जाके 10 - 4 होगा, जहाँ तक देख लीजिए इसके कितने बॉन्डिंग हैं, 2 तो 4, 2 8, 2 10। ठीक, और 4 आपके एंटी बॉन्डिंग है तो इसके लिए नाइट्रोजन का 3 हो गया है। एक्चुअली ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये बॉन्ड को बताता है, तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब चलेंगे हम, अच्छा चलिए कुछ हेट्रोटॉमिक भी बता देते हैं, इसमें एग्जाम्पल है आपका तो वो भी बता देते हैं। इसमें जैसे अगला एग्जाम्पल आपका ये होमोटॉमिक हो गए। अब आपका जैसे CN है तो CN में कितने हैं, 7 नाइट्रोजन के हो गए और 6 कार्बन के हो गए, तो यानी कि इसमें हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, तो 13 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में ये फार्मूला जो है आपका, इसी में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इसका। तो इसका बना लेते हैं, देखिए जरा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये आ जाएगा पाई 2px स्क्वायर 2। देखिए हमें 14 इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, यही तो एमओटी की खास बात है। इसको इससे मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहे हैं कि नाइट्रोजन से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें उसके इस हिसाब से जाना। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आया तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका बीओ निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो ये 9 - 4 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया, तो ये इसका मतलब ये आ गई इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और फार्मूलाज को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उस वीडियो को तो आप चाहे बार बार रिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन जब तक वो चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़िएगा। जब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो फार्मूला आपको फॉलो करना है। अब एबव 14 वाला फार्मूला जो है अपने सामने रख लीजिए, आपने कॉपी में रखा हुआ है। अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल 8 जाएगा क्योंकि हम 7 तक कर चुके हैं, तो यहाँ से 8 वाला एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। तो इसमें 8 में हो गए हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसके मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए आराम से बनाइए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब ये आ जाएगा 2pz, फार्मूला चेंज हुआ है, ये पहले आ जाता है। ठीक है, ये हो गया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। देखिए अभी ये 14 इलेक्ट्रॉन हुए हैं शायद हमारे हिसाब से, काउंट करते रहिए। अब ये देखिए
ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। साफ दिख रहा है, लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। पहली बात तो यही ध्यान देना है। उसके बाद बीओ निकाल लीजिए, फार्मूले वही रहेंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला चेंज होगा, बाकी सारे फार्मूले वही रहेंगे। आप देख लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 2 6 4 10 10 -6 होगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ रहा है, ऑक्सीजन के बीच में हम जानते हैं बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड बनता है, तो 2 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ऑक्सीजन हो गया यानी कि 8। अब 9 का बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर वही चीज हमारी बननी है। अब ये इसमें देखिए थोड़ा सा आपको बस खाली इक्वल एनर्जी वालों में ध्यान देना है, क्योंकि इक्वल एनर्जी वाले में कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2-4 एग्जाम्पल जहाँ एक बार करेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब देखिए जैसे इसको करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सिग्मा 1s2 फार्मूला मुझे तो याद है, आप लोगों के पास रखा हुआ है, 2-4 बार आप बनाएंगे आपको भी याद हो जाएगा। अठारह तक हमें जाना है, तो हम ये जा रहे हैं स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब ये देखिए जा रहा है, कहाँ तक जाएगा देखिए, अभी कितना हुआ जाके 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हुए हैं, 14 और 4 बचे हुए हैं इसके, यानी कि इसमें ये डायमैग्नेटिक ही बनेगा। तो ये हो गया डाया। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर में देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं ऑक्सीजन से, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इधर देख लेते हैं। ये यहाँ पर 6 नहीं 8 हो जाएंगे शायद, हाँ 8 होंगे यहाँ पर। आप कैलकुलेट करिए, देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 4 और 2 4 2 8, हाँ ठीक 8 हो गया, तो बटे 2। और हम जानते भी हैं ये फ्लोरीन जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब लास्ट हमारा बच रहा है नियॉन, इसमें हो जाएंगे 18 इसमें हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन तक ही इसका फार्मूला है, तो 20 इलेक्ट्रॉन तक हम बना लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और ये आगे बढ़ते जाइए। अब ये बनेगा सिग्मा 2pz2 और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये देखिए। और ये बना, इसमें सारे ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 तक ही जाता है, सॉरी ये स्टार लगेगा। और ये देखिए वाई, इनमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और इसके बाद लास्ट बच रहा है आपका सिग्मा स्टार 2pz, ये 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए इसमें भी लास्ट में डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें लास्ट में। मैग्नेटिक बिहेवियर को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया, और अनपेयर्ड है तो पैरा, तो ये भी डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। बीओ इसका भी निकाल लीजिए, इसका बीओ 0 आ जाएगा, 10 - 10 हो जाएंगे, 0.2 to 0। आप देखिए जो मैं आपको पहले बता रही थी वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको, कि बॉन्ड ऑर्डर 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आता है हीलियम है या बेरिलियम है या नियॉन है, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं होते हैं, तो आपको उसमें सीधे से सिंपल सी बात है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 निकाल देना है और बता देना है कि ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये होमोटॉमिक हो गया। अब हेट्रोटॉमिक में आपके पास बचता है NO, चलिए उसका भी बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सेप्शन बता देंगे। इसमें देखिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्रोजन के हो गए, यानी कि हो गए यहाँ पर 15। तो ठीक है, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन कम रखना है इसमें बस। सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस फार्मूले आप क्लियर रखिए, उनको पकड़े रहिए, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। जहाँ कहीं आप अपना दिमाग चला देंगे, फार्मूले को टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे या फार्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे, वहीं दिक्कत होगा। पहले समझिए फिर याद करिए, तो समझना भी आसान
और याद करना भी आसान, और उसके बाद आपके दिमाग में बना भी रहेगा, क्योंकि अगर आपने केवल याद करने की कोशिश की तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का दूसरा नाम कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो होना ही है। तो देख लीजिए जरा, देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है। अब तक याद हो गया आपको, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसका बीओ निकालेंगे, बीओ इसका ऑक्सीजन से एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 - 5 यानी कि 2.5। ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालते जाइए। सबसे पहले मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं आयंस में। आप देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि प्लस चार्ज लगने पर क्या होता है, माइनस चार्ज लगने पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी पर प्लस चार्ज लगाते तो क्या होगा, माइनस चार्ज लगाते तो क्या होगा, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो। आपको बस यही ध्यान रखना है, प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम, माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि एक तो बेसिक फार्मूला आपको फॉलो करना है। मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर हम प्लस चार्ज लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो 15 हो जाएंगे, लेकिन फार्मूला आप अप टू 14 वाला ही फॉलो करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है कि आपको बेसिक फार्मूला फॉलो करना है। अब मान लीजिए जैसे आप आयंस का बनाएंगे तो O2 का बना रहे हैं, हम O2 की फैमिली उठा लेते हैं। O2 पे एक प्लस चार्ज लग गया, O2 पर 2 प्लस के चार्ज लग गए, O2 पर 1 माइनस का चार्ज लग गया, O2 पर 2 माइनस के चार्ज लग गए। ठीक है, अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। इसमें हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए हमारे 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो नियान को फॉलो कर लेगा, ये नियान से इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, लेकिन जो बेसिक फार्मूला हम फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे एबव 14। बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। आप कहीं भी अप टू 14 नहीं फॉलो कर लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे 2 प्लस चार्ज लगे तो आप ऐसा नहीं कि इसमें नाइट्रोजन का बना देंगे, आप इसमें ऑक्सीजन का ही फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के इनको कंपेयर कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कीजिए, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, कुछ भी कंपेरिजन आ सकता है। तो आप सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर वाला एक फार्मूला ने आपको ऊपर बताया है कि ये सारा बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड स्टेबिलिटी से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से किस तरीके से कनेक्ट है, कैसे वो रिलेटेड है, तो आपको उसी फार्मूले में निकाल देना है। तो आप जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे हम सबसे पहले आपको O2 प्लस ही बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने आप करिएगा। अब जैसे इसका बनाएंगे तो ये बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब देखिए हमें 14 इलेक्ट्रॉन का बनाना है, लेकिन फार्मूला हम फॉलो करेंगे अबव 14 का, तो हमारा ये 2pz जो है पहले आ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है इससे। अगर आपने लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकाला है तो किस ऑर्बिटल से निकाला है, बॉन्डिंग से निकाला है कि एंटी बॉन्डिंग से निकाला है, इस बात से बॉन्ड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए फार्मूले में कहीं भी खेलिएगा नहीं, जैसे जो फार्मूला बताया जा रहा है वैसे ही फॉलो करिएगा। अब देखिए ये जा रहा है, ये लास्ट हो गया, इनका एंटी बॉन्डिंग इसमें खत्म हो गया। अगर आपने उसका फार्मूला फॉलो किया होता तो बहुत इसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कहीं और आगे इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ गई तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब ये नेचर इसका पूछा जाए तो इसका भी आप नेचर बता सकते हो आराम से, ये भी डायमैग्नेटिक होगा जाके। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बीओ इसका बताया जाएगा, तो बीओ देख लीजिए 2 एंटी बॉन्डिंग कम हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा 10 - 4, 2 10 - 4 होंगे। देखिए कितने हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग हमारा कितना है, 4 है, तो हाँ ठीक है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। ठीक है, ये काफी कुछ नाइट्रोजन जैसा ही होता है, लेकिन फार्मूले को ध्यान रखिएगा कि इसमें सिग्मा 2pz जो है वो पहले ही आना चाहिए, वो लेट नहीं करेंगे आप। ठीक है, बाकी तो ये नियॉन और इन सब के तो आपने पढ़ ही लिए हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जिस हिसाब से आ जाए उस हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा। अब जैसे आपको नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपको याद होगा, नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आएगा 0 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 0 आ जाता है। ठीक, इसका 0 आ जाएगा, इसका 3 आ रहा है और इसका आता है आपका 2 आ जाता है। ठीक है, O2 प्लस जब एक प्लस चार्ज लगाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा,
अब इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अभी और होता, तो एक इलेक्ट्रॉन और होता तो वो एंटी बॉन्डिंग का होता, यानी कि ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता मेरे हिसाब से 2.5 आएगा। आप देख लीजिएगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर आएगा वैसे देख लीजिएगा। अब इसमें जैसे नियान में इसमें 17 का आएगा, तो 17 में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग ही बढ़ेगा, तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब है उसमें 7 हो जाएंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 1.5 शायद। ठीक है, तो जैसे भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर आ जाएगा उस हिसाब से आप इनको कंपेयर कर लीजिएगा। मान लीजिए इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर या इनके कंपेरिजन में है तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर बॉन्ड लेंथ के कंपेरिजन में है तो आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर इनका निकाल के वैसे ही कंपेयर कर देंगे। अब इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा O2 डबल प्लस, सबसे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर इसका। आप देखिए दूसरा क्या है, O2 प्लस है, इसके बाद इसमें आ जाएगा O2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका O2 माइनस, और फिर आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा O2 डबल माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन आते हैं आयंस में, तो आयंस का आप बनाना सीखे वैसे ही बना दीजिएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम हेट्रो में भी बता देते हैं, एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपका इस NO प्लस का है, ठीक, NO प्लस में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जाके 1 प्लस चार्ज लग गया है तो वैसे होते हैं 8 7 15, यहाँ पर हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, NO माइनस हो NO प्लस हो कुछ भी हो। ठीक, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और फार्मूला आपका वही अबव 14 वाला फॉलो होगा, तो इसमें हो जाएगा सिग्मा 2pz पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 14 है तो जाएंगे तो उसी फार्मूले में, लेकिन आपका फार्मूला अबव 14 वाला रहेगा। हाँ, लास्ट में देखिए आपका px और py आ रहा है। ठीक, अब BO निकालेंगे, इसका भी वही निकलेगा 10 माइनस 4, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। ठीक, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप N2 प्लस या इन सब का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या चीज़ें हैं इसमें, एक्सेप्शन बता दें या एनर्जी डायग्राम एक बता देते हैं। एक्सेप्शन बता देते हैं पहले, फिर एनर्जी डायग्राम सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन में आपके पास है CO है और CO प्लस है और HF। इन तीनों को भी देख लीजिए जरा क्या है। CO को देखेंगे तो CO में हमारे पास कितने हैं, 6 और 8, यानी कि हमारे पास है 14 इलेक्ट्रॉन, तो अप टू 14 वाला फॉलो करेगा। अब देखिए हमारा फार्मूला होना चाहिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी लास्ट तक जाएगा। ये होना चाहिए सिग्मा 2p z पर 2। लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन है तो कुछ तो नया होगा, तो कुछ तो नया होने में क्या होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मैंने पहले बताया ये एनर्जी सीक्वेंस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ऑर्बिटल उठकर सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसलिए इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, और जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, और स्टार आपका आगे चला गया तो इसका मतलब हो गया पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, ये हम पहले लिख देंगे, और ये हो जाएगा सिग्मा 2p z 2, और ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए ये चला जाता है सबसे लास्ट। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूले से चीज़ें बदल जाती हैं, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि नंबर इन्हीं चीज़ों के होते हैं, और एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे, इसलिए उन गलतियों पर आपको बहुत ध्यान देना है कि वो गलती आपसे ना होने पाए। अब BO निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो हमें लग रहा है वही नाइट्रोजन वालों के फार्मूले को ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए जरा, 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 ही आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक,
अब यहाँ देखिए आप 2s2 को पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ये गलत होगा, एग्जामिनर चाहे तो वो काट भी सकता है। अब दया आ गई तो छोड़ भी सकता है, लेकिन काट भी सकता है। लेकिन अगर आपने CO+ बनाया और उसमें आपने इस एक्सेप्शन को नहीं किया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। एग्जामिनर दया भी करना चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब CO+ अगर आएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देखिए फार्मूला क्या होगा आपका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। हम तो अपने फार्मूले से ही चलेंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। अब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। अगर आपने इस फार्मूले को फॉलो नहीं किया होता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका होता 2pz में। तो 2pz जो है आप देख रहे हैं ऊपर फार्मूला बना हुआ है, आप देखिए वो बॉन्डिंग है, यहीं पर बॉन्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने इस फार्मूले को फॉलो नहीं किया, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरीके से नहीं दिखाया, तो यही होगा कि आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकालना है, लेकिन आप निकाल देंगे बॉन्डिंग से, तो वही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बॉन्ड ऑर्डर पे भी फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर आपकी गलती पकड़ेगा और गलत कर देगा। अब ये हो जाएगा 2s1। तो इसलिए देखिए पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इसका, देखिए क्या हुआ है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम पड़ा है, तो बॉन्डिंग में ये हो गया 10 माइनस, देखिए 2 4। अच्छा, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, यहाँ रख दें जरा, 2 4, हाँ देखिए 4 8 2 10, तो 10 तो ये हो गए। और एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 और 1 3। एंटी बॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 3.5। देख लीजिए एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में देखिए आपके, ठीक है सही, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आया। अब अगर यहीं आप बॉन्डिंग में कम कर देते तो ये हो जाता 9-4 हो जाता, तो उससे बॉन्डिंग आपका जो बॉन्ड ऑर्डर था 2.5 आता, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर गलत होता है। एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेता कि आपने गलती की और वो हटा देता तुरंत। तो एक्सेप्शन में ध्यान रखिएगा, फार्मूले में कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, जैसा फार्मूला बताया जा रहा है उसको वैसे ही फॉलो करना है। आज अगला आपका एक्सेप्शन है HF का। HF का तो फार्मूला ही बिल्कुल अलग है। वैसे तो हमारे हिसाब से इसमें होने चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन के माने, एक इसका माने 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर आपको हुंड और अफबाऊ की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने आपको हुंड और अफबाऊ पहले समझाया। यहाँ पर इनका अलग ही कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए LCO हमने इसमें नहीं समझाया आपको, LCO के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, या कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया, उसमें थोड़ा बहुत LCO के बारे में बताया है, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो LCO के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये बताता है कि कॉम्बिनेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स में होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ क्या खेल चल रहा है, देखिए हाइड्रोजन में क्या होगा, ये अब हम अफबाऊ के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें, फ्लोरीन का अलग बना लेते हैं और हाइड्रोजन का अलग बना लेते हैं। ये देखिए क्या बनेगा 5 P में हम, ये देखिए इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बताई थी। अब आपको सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो यहाँ कहीं आप रुकेंगे नहीं, बहुत आराम से बना देंगे। ये देखिए 1st 2nd 3rd 4th और ये रहा 5th इलेक्ट्रॉन। ये है PX, ये है PY और ये है PZ। ठीक, अब हाइड्रोजन का देख लीजिए क्या है 1s1, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का 1s की एनर्जी और फ्लोरीन की PZ की एनर्जी ये क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए इनके बीच में बाकी सब ये जो दोनों हैं ये चले जाते हैं नॉन बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देख रहे हैं ना, ये दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए नॉन बॉन्डिंग हो गया। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन हमेशा उन्हीं के बीच में होगी, बॉन्डिंग हमेशा वहीं होगी। तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन जो होगा ये होगा हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के PZ में। तो इसलिए इसको हम एक हाइपोथेटिकल टाइप का बना लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके का है। इसमें 1s2 ही कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे और BO इसमें जब निकालेंगे तो इसका 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कुछ है नहीं, तो BO इसमें
1 निकल आएगा। तो आपको HF का जब आपको MOT के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन आएगा, मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने की बात आएगी, तो आप किस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन देना है। ये सिग्मा 1s2 और ये बॉन्ड ऑर्डर तो बाद में बताना है, पहले आपको ये प्रेजेंटेशन देना है कि 1s की और 2pz की एनर्जी जो है इक्वल होती है, इसलिए इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा और ये जो नॉन बॉन्डिंग है इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी आप इसमें बता दीजिए। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, सारे एक्सेप्शन हो गए, सारे एग्जाम्पल हो गए, मुझे लग रहा है सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं मुझसे कुछ छूट गया हो या कुछ आप अलग से पढ़ना चाहें तो आप उसको क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ही डाल दीजिए, मैं वहीं आंसर दे दूंगी। और अगर कोई बड़ा टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अगला वीडियो आपका उसी पे बना दूंगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, एनर्जी डायग्राम। एक एग्जाम्पल लेकर मैं वो भी बता देती हूँ, 1 मिनट का टॉपिक है ये। देख लीजिए एनर्जी डायग्राम MOT में कैसे बनाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए बोरान का ले लेते हैं। ठीक है, बोरान में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इनको खूब बनाइए, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बनाइए, तभी ये प्रैक्टिस में आते हैं। मैं देखिए आपको एक बार मैं समझाती हूँ तब भी मैं 2-2 3-3 बार बना जाती हूँ, और मुझे तो इतने साल बनाते हो गए हैं। आप अभी नया बनाओगे तो आपको तुरंत नहीं आएगा, इनको कम से कम आप 8-10 बार बना डालेंगे तभी आपको याद होगा। और याद करना आपके लिए ज़रूरी है। मैं मेरे से गलती हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नंबर नहीं मिलने हैं, मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ, लेकिन आपसे गलती हो गई तो आप बहुत नुकसान उठा जाएंगे। तो इसलिए आप कम से कम 8-10 बार इसको बना कर सीखिए, खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को बताइए, जिससे जल्दी आपको याद होगा। देखिए कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसमें बचे 1-1 इलेक्ट्रॉन। स्पेशली मैंने आपको इसीलिए बोरान का लिया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसमें क्लियर हो जाए। अब इसका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करना है, बहुत सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। देखिए होता ये है कि 1s को अलग जोड़िए, 2s को अलग जोड़िए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखिए मेरी तो लाइनें लहरा रही हैं, लेकिन आप स्केल का यूज करिएगा तो स्ट्रेट बनाइएगा लाइनें। अब उसमें है क्या, इसमें से बॉक्स उठाइए, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये एनर्जी सीक्वेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1s को 2s को 2p को अलग अलग जोड़ें। आप एक लाइन बनाइए, उसमें सबको एक साथ जोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस सिंगल बॉक्स हैं, एक आपका दिख रहा है डबल बॉक्स दिख रहा है, तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, सिंगल बना लेंगे। 1, ये देखिए 2। एनर्जी सीक्वेंस है, एनर्जी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये एनर्जी जिसकी बढ़ती जा रही है हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 4 बॉक्सेस सिंगल बनाने हैं, एक बॉक्स आपका डबल है तो उसको हम डबल बना लेते हैं। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन बताया कि आप कहें कि एरो के रूप में ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए एरो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा वहां खाली अपर स्पिन हम लगाएंगे, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है वहां 1 अपर स्पिन 1 लोअर स्पिन। ये देखिए बनते जा रहे हैं। लास्ट में हमने देखा 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बॉक्सेस में हम 1-1 इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन पर डालेंगे। ठीक है, कई बच्चे कई बार ये भी गलती करते हैं तो इसमें 1 नंबर कट जाता है कि ये खाली बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये गलती ना करिएगा। क्यों 1 नंबर का नुकसान उठाएं, हाँ जल्दी हो रही है तो छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, 1 ही नंबर जाएगा, ज़्यादा नहीं। इसको जोड़ दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको जोड़ने के अलग अलग क्रम होते हैं। कई बार 2x और 2p को एक साथ जोड़ देते हैं, 2x को एक साथ, ये सिग्मा 2s को एक साथ जोड़ा, सिग्मा 1s को एक साथ जोड़ दिया, 2px को अलग कर दिया। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इजी वे होता है, जिससे आप गलती ना कहीं करें। तो आराम से इसको जोड़ दीजिए। ये सिग्मा 1s, सबका जो नाम है वो भी दे दीजिए, बिना नाम के मत छोड़िएगा इनको। देखिए सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया सिग्मा 2s। अच्छे से बच्चों के हाथ तो बहुत अच्छे सेट होते हैं, तो इन पे आप जो है अच्छे से स्केल से इसकी अच्छे से लाइन खींच के बनाइएगा। पेंसिल का यूज़ नहीं करिएगा। आपको पहले स्टार्टिंग में अगर दिक्कत होती है तो आप कुछ दिन पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में फाइनली आपको पेन से ही बनाना है, तो पेन से ध्यान रखिएगा। एनर्जी ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, इसलिए एरो लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ये ऊपर की ओर एनर्जी जा रही है। ठीक है, अब इसमें जैसे CO का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग तरीके का बनता है, वो मैं बता दे रही हूँ, एक्सेप्शन होता है। बाकी तो सब में आप ऐसे ही बना देंगे। अब ऑक्सीजन का बनाएंगे तो उसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बॉक्सेस में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा। CO का बता देते हैं आपको हम। CO का है, देखिए क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब सिग्मा स्टार 2s इनका आएगा नहीं, तो ये जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py।
अब ये देखिए कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास। तो ये जाएगा सिग्मा 2pz और ये जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक, अब ये जा रहा है तो अब इसको बनाएंगे। तो देखिए कितना हमने लाइनें खींच दी। अब होता क्या है वो चीज़ हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव डायग्राम लगता है अगर आप 1s और 2s को एक साथ जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, बाकी और कुछ फर्क खास नहीं है। अब इसमें देखिए कितने बॉक्सेस हैं। अब हमने जैसे अब 1s को एक साथ बना रहे हैं, ठीक है, देखिए किस तरीके से बन रहा है। ये 1s के 2 बॉक्स बन गए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे आप बनाएंगे ना तो इसका थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा सा दिखता है CO का, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ट्राई करती हूँ किस तरीके से बना दीजिए। अब P में देखिए आपके पास 2 ऑर्बिटल आपको दिखेंगे, 2 बॉक्सेस आपको बनाने रहेंगे। एक आपका डबल वाला बनाना है और एक सिंगल बनना है P में। ये अभी हम P का बना रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये है 1s का, ये हुआ 2s का और ये हो गया 2p का। तो अब इसका जो है ये एक तरीके से ब्रिज जैसा बनता है। तो ये थोड़ा सा एक अट्रैक्शन पैदा करता है, इसलिए इसको अगर आप जोड़कर बनाएं 2s को 2s के साथ, 1s को 1s के साथ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी कोई इतना दिक्कत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वैसे ही बनाइए, जैसे जैसे सीक्वेंस में ऑर्बिटल पड़े हो वैसे बॉक्सेस बनाइए और बना दीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप ऐसे बना देंगे तो ये और अच्छा लगेगा। अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दीजिए। देखिए सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए सब में। कहीं भी किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हम टेंशन कहीं लेंगे नहीं, जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ सिंगल डाला जाता है। यहाँ पे तो सारे डबल डबल हैं, डबल डबल डाल देंगे। ठीक है, सबके नाम बता दीजिए। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s हमारा ऊपर चला गया है। ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये हमारा सिग्मा 2pz है और ये हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी बढ़ गई है तो इसलिए ये 2px है, स्टार 2px। ये सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रिज बनाता है तो एक अट्रैक्टिव डायग्राम बनता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कहती हूँ बच्चों से कि आप 1s को अलग बनाइए, 2s को अलग बनाइए और उनको कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन गलत करने से बेहतर है आप कम बनाइए। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको भी उसी सीक्वेंस बनाइए जैसे आपको अभी मैंने बुरान में बताया था कि खाली बॉक्सेस बना देने और उनको किसी भी तरीके से जोड़ देना है। तो MOT के सारे एग्जाम्पल भी हो गए हैं और एक्सेप्शन भी हो गए हैं और MOT का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो गया है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने MOT की इसमें कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी LCO को छोड़ दिया है क्योंकि LCO एक अलग टॉपिक है और उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो उसको मैं अलग से बता दूंगी, कोई दूसरा वीडियो बना दूंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए। और कोई और नया वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे तो आप बता दीजिएगा।